और बुलबुल जैसी सुरीली आवाज की मलका गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो कोरोना के बायस कई हफ्तों से मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थीं। हालत बिगड़ने पर उन्हें कल दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। लता मंगेशकर आज मकामी वक्त के मुताबिक 8:15 बजे के करीब चल बसी। उनके कई आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। मकामी मीडिया के मुताबिक भारत में 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है। भारतीय परचम भी 2 रोज तक सरनिगू रहेगा। सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर ने 13 बरस की उम्र में गायकी का आगाज किया। पहला गाना 1942 में रिकॉर्ड कराया। लता ने कई दहाइयों पर मुहित गुलकारी के कैरियर में 36 से ज्यादा जबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। सिनेमा और गायकी के शोबे में लता मंगेशकर की बेमिसाल खिदमात पर उन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण के साथ कई कौमी और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें भारत की बुलबुल का खिताब भी दिया गया। मोहम्मद रफ़ी और किशोर के साथ उनकी यादगार परफॉर्मेंसेस सुपरहिट साबित हुई। गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर बॉलीवुड शख्सियात का खिराज अकीदत। म्यूजिक कंपोजर और गुलकार ए.आर. रहमान ने लता मंगेशकर के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की। अदाकारा हेमा मालिनी ने कहा कि वो खुश नसीब है, उन्होंने लता मंगेशकर के गाए हिट गानों पर परफॉर्म किया। प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने कहा कि लता मंगेशकर अपने पीछे गानों का एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ गईं, जो आने वाली नस्लों के लिए कीमती रहेगा। अदाकार सनी देओल ने कहा कि लता मंगेशकर को भारत में हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है, लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। लता जी ने अशरों तक सुरों की दुनिया पर हुकूमत की। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ का दौरा मुकम्मल करके वतन के लिए रवाना। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारतखाने के ओहदेदारों ने उन्हें अलविदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ चीन के सदर शी जिनपिंग के ज़ुहराने में शिरकत की। चीन के वज़ीर आज़म ली कीशियांग से मुलाकात की। चाइना एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के चेयरमैन से ऑनलाइन मुलाकात में पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की बेहतरी और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मिसाली है। दोनों मुल्क करीबी ताउन बरकरार रखेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और ज़ेरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी फिर शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाने से मोटरवे के मुख्तलिफ हिस्सों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर और सियालकोट के हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। 36 मकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों की लाहौर के लिए आमदोरफ्त मुतासिर हुई। बाराकहू से मरी जाने वाली गाड़ी पेट्रोल पंप के बोर्ड से टकरा गई। 4 अफराद इस हादसे में जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 10 शहरों में अब भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा। पेशावर में शरह 27%, मुजफ्फराबाद में 25%, मीरपुर में 20%, हैदराबाद में भी 20%, नौशहरा और मर्दान में 19% एबटाबाद में 17% के करीब, कराची में 12 और लाहौर में शरह तकरीबन 11% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.69% रही। कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 3रे महीने में दाखिल। OPDs और इंडो सर्विसेज की मुसलसल बंदिश से मरीजों को परेशानी का सामना। यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में 9 फरवरी को सिविल अस्पताल कोयटा से एक ग्रैंड एहतजाजी रैली निकालकर रेड जोन जाने और वजीर आला हाउस का घेराव का ऐलान कर दिया। गैस के बहरान पर चारों सूबों के अवाम परेशानी का शिकार।
बलूचिस्तान में 80%, सिंध में 66%, पंजाब में 62% और खैबर पख्तूनख्वा में गैस की कमी पर 57% शहरियों का इजहार तशवीश। अमन व अमान, सरकारी अस्पतालों में सहूलतों और सफाई के निज़ाम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूबों में आगे नजर आया। पल्स कंसल्टेंट का नया सर्वे जारी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, हैदराबाद सक्खर मोटरवे अभी तक शुरू नहीं हो सका। हैदराबाद के लिए भी मास ट्रांजिट मंसूबे की जरूरत है। यकीन दहानी कराई कि ये काम भी नून लीग ही करेगी। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम नसीराबाद के इलाके रोपा में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सूबाई और मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नोशकी और पंजकोर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। ऑपरेशन के दौरान 20 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने 2 फरवरी की रात नोशकी और पंजकोर में सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप्स पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों मकामात पर हमले नाकाम बनाए। नोशकी में दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए 1 अफसर और 3 जवान शहीद हुए। पंजगोर में 1 JCO समेत 5 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए थे। फरार होने वाले 4 दहशतगर्द भी मारे गए थे। पंजगोर में फॉलो अप ऑपरेशन 72 घंटे जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन। कल अदम TTP का दहशतगर्द अल्लाह नूर गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द बुर्का पहनकर फरार की कोशिश कर रहा था। कार्रवाई में असलहा, धमाका खेज मवाद और मवासलाती आलात बरामद किए गए। नून लीग का हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का मामला PDM में ले जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर पीपल्स पार्टी हमेशा से क्लियर थी। नून लीग में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब अदम एतमाद के ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल ने कहा, अवाम का एतमाद हुकूमत पर से उठ चुका, अब पार्लियामेंट का एतमाद भी उठ जाना चाहिए। PDM के लॉन्ग मार्च को भी वेलकम करते हैं। मरियम नवाज बोली, सियासी जमातों में इख्तलाफ राय हो जाता है, तमाम इख्तलाफात भुलाकर अवाम के मफाद के लिए आगे बढ़ेंगे। नून लीग ने बिलावल से कहा कि हुकूमत के खिलाफ फौरी तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करें। बिलावल ने कहा कि पहले अपनी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला और PDM में मुशावरत कर लें। बिलावल और आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ को फोन मिला लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात और बातचीत की सारी तफसील सुना दी। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 7 फरवरी को तलब कर लिया। नून लीग का एलामिया भी जारी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी फोन। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से होने वाली बातचीत से PDM के सरबराह को आगाह किया। दोनों की बातचीत की रोशनी में PDM का इजलास बुलाने का भी फैसला। तारीख का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से बिलमुशाफा भी मुलाकात करेंगे। मलका एलिजाबेथ के बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कैमिला पाकर मलका बरतानिया होंगी। प्लैटिनम जुबली पर 95 बरस की मलका एलिजाबेथ का अहम ऐलान। मलका बरतानिया ने अपने पैगाम में कहा कि ख्वाहिश है कि प्रिंस चार्ल्स किंग बने तो डचेस ऑफ कॉर्नवॉल क्वीन कॉन्सर्ट बने। मलका एलिजाबेथ ने तवक्को जाहिर की कि अवाम चार्ल्स और कैमिला का भी साथ देते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलका के ऐलान ने बरतानिया में अगली नस्ल को तख्त सौंपे जाने से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल खत्म कर दी है। क्वीन कॉन्सर्ट से मुराद बादशाह की शरीक हयात है। अब डचेस ऑफ कॉर्नवॉल के क्वीन बनने में कोई रुकावट नहीं। मराकश में कुएं में गिरने वाले 5 साला बच्चे को ना बचाया जा सका। 5 रोज के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू वर्कर्स बच्चे तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन उस वक्त तक रेयान जान की बाजी हार चुका था। बच्चा 100 फुट गहरे कुएं में गिर गया था। रेस्क्यू हुकाम ने पाइप में नस्ब कैमरों की मदद से बच्चे की हालत और जगह का तयन किया। पाइपों के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन और ग़िज़ा भी फराहम की गई। बच्चे को बाहिफाजत निकालने के लिए भारी मशीनरी और रोबोट्स भी इस्तेमाल किए गए।
यू पार्क रावलपिंडी में बंगाल टाइगर फैमिली में 2 बच्चों की पैदाइश। जंगल वर्ल्ड की रौनक में इजाफा। नन्हे टाइगर्स के नाम फैलेक्स और जूलिया रखे गए हैं। शहरियों के सामने नुमाइश, बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। बंगाल टाइगर्स को 2008 में ब्राजील से पाकिस्तान लाया गया था। और कॉफी अब दुनिया के लिए रह जाएगी नाकाफी। माहौलियाती तब्दीली के बायस कॉफी के पौधों को शदीद खतरात लाहक। कॉफी के 75 इकसाम के पौधे मादूमियत के खतरे से दो चार। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 400 अरब कॉफी कप्स सालाना पिए जाते हैं।